ये बात उस समय की है जब गांवों में रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे और अंधेरे के बाद कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। हरियाणा के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव के लोग उसे बार बार एक पुराने खंडहर हवेली के बारे में चेतावनी देते थे। कहते थे कि वहां रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। एक रात अर्जुन ने अपने दोस्तों के सामने हिम्मत दिखाने के लिए अकेले उस हवेली में जाने का फैसला कर लिया। रात के ठीक 12 बजे वो टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गया। अंदर चारों तरफ जाले थे, टूटी हुई दीवारें और अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, उसे हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा हवा की आवाज होगी, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। कौन है वहां? अर्जुन ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज और करीब आ गई। अर्जुन डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब चारों तरफ गहरा अंधेरा था। अभी उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत टॉर्च चालू करने की कोशिश की और जैसे ही रोशनी जली, उसके सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और उसकी आंखें बिल्कुल काली। अर्जुन चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। तुम अब कभी यहां से नहीं जा पाओगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और भी घना हो रहा है। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अर्जुन की टॉर्च पड़ी हुई लेकिन देखी, सतर्क रहना। लेकिन अर्जुन कभी वापस नहीं मिला। और आज भी रात के समय उस हवेली से दो आवाजें आती हैं, एक रोने की और दूसरी मदद मांगने